मानस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन के द्वारा संचालित मानस इंटरनेशनल स्कूल जहानाबाद के सभागार में PA2 आधारित PTM कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन संस्था के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने किया। इन्होंने इस मौके पर कहा कि शिक्षा को कभी भी बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। बच्चों की मानसिक क्षमता, उम्र और उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा मिलनी चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा संगीत में रुचि रखता हो तो उसे जबरन गणित नहीं पढ़ाइए, इससे उसकी निपुणता नष्ट होगी और रुचि भंग होगी। शिक्षा का कार्य केवल सूचनाओं के बोझ से बच्चों को बोझिल करना नहीं, बल्कि बच्चों को निहित संभावनाओं की पहचान कर उन्हें योग्य और तेज तर्रार, तेजस्वी, सार्थक बनाना है। इस मौके पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है उसमें ज्ञान विज्ञान की जानकारियों का काफी अभाव होता है। देश में अनेक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने किसी शिक्षण संस्थान में कभी भी स्कूल या कॉलेज में शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा में उन्हें महानता की श्रेणी में ला दिया। इन्होंने इस मौके पर शिक्षकों से आग्रह किया कि देश के महापुरुषों के जीवन से जुड़ी प्रेरक ज्ञान आधारित शिक्षा प्रणाली को अपनाएं। इसी से स्कूल के बच्चों में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। इन्होंने कहा कि जब अभिभावक 8 से 10 घंटे भरण पोषण के लिए कमाने में समय देते हैं तो 2-3 घंटा अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने में भी लगाएं। अगर इस पैटर्न को अभिभावक अपने बच्चों के लिए अपनाएं तो निश्चित ही उनके बच्चे सफल होंगे और राष्ट्र का नाम रोशन करेंगे। इस मौके पर प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम के दौरान अभिभावकों के बीच परीक्षा परिणाम का प्रकाशन व वितरण किया गया। बेहतर अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। के चैनल के माध्यम से MITS ग्रुप ऑफ स्कूल के तमाम बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा, जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा, खास करके विशेष रूप से उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उन बच्चों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप देखो आपने कहाँ कमी रह गई थी। जो कमियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। ज़िंदगी में सफलता और असफलता आते और जाते रहते हैं। जो सीख कर आगे बढ़ता है वही व्यक्ति सफल होता है। और ख़ास करके हम बच्चों से कहना चाहते हैं कि देखो ये देश युवाओं का देश है। सबसे ज़्यादा युवा हमारे भारत देश में है, और ख़ास करके बिहार राज्य, जिस राज्य में हम रह रहे हैं वो सबसे ज़्यादा युवा हमारे बिहार राज्य में है। तो योग्यता की कोई कमी नहीं है, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। मेहनत से नहीं घबराना है, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये आपका भविष्य है और आपका भविष्य उज्जवल होगा। मेहनत करते रहिए। आज रिजल्ट था और टीचर्स का PTM मीटिंग था। जिन बच्चों का प्रदर्शन किस तरह का है, आकलन करने का दिन है। गार्जियन अपने बच्चों को देखते हैं कि क्या मेरा बच्चे का प्रदर्शन रहा है। खास करके काफ़ी अच्छा रहा। गार्जियन बहुत मोटिवेटेड थे। बच्चे काफ़ी जिनके अच्छे कर रहे हैं, खास करके उन बच्चों जो अच्छे नहीं कर रहे हैं उन गार्जियन को खास करके हम लोग बताते हैं किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से बच्चों को सिखाना है, घर में किस तरह से सेल्फ स्टडी करना है और आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना है। PTM के अवसर पर हम अपने स्कूल के विद्यार्थियों के माता पिता से कहना चाहते हैं कि शिक्षा जो है ना बच्चों पर थोपने का चीज़ नहीं है। शिक्षा जो है सो उसके रुचि के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसके मानसिक क्षमता के हिसाब से ही शिक्षा देनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम बताना चाहेंगे, अगर किसी बच्चा को संगीत में इंटरेस्ट है तो जबरन हम अगर मैथ पर उसको दबाव बनाते हैं या अंग्रेजी पर दबाव देते हैं, यह उचित नहीं है। उसके अंदर जो मतलब मानसिक क्षमता है या जो रुचि है वो उसका नष्ट हो जाएगा। हम एक उदाहरण बताना चाहेंगे कि देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, अपने बेटा देवेंद्रनाथ टैगोर का जब एडमिशन कराने के लिए जब स्कूल में ले गए तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे उनका टेस्ट किया गया। टेस्ट में उनका मैथ में क्वेश्चन पूछा गया, मैथ में जवाब नहीं दिया। अंग्रेजी में क्वेश्चन पूछा गया, जवाब नहीं दिया। जवाब तो नहीं दिया। तो प्रिंसिपल ने कहा कि भाई हम एडमिशन इसका नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि मेरे स्कूल के लायक ये बच्चा नहीं है। फिर भी आप जानते हैं कि उनको इच्छा क्या थी। उनको मन लगता था दर्शन में, कला में, संगीत में। बाद में वो बहुत बड़े बादशाह हुए एशिया महादेश से। मतलब ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु हैड रिसीव द नोबेल पुरस्कार। तो ऐसे विचार रखने होंगे हमारे पेरेंट्स को। दूसरी चीज़ हम ये बताना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को आपके माध्यम से कि ठीक है बच्चा है, लेकिन उसका एक रूटीन होना चाहिए जिसका देख रेख आप स्वयं करें। अगर उनका रूटीन नहीं है तो निश्चित तौर पर बच्चे का विकास नहीं होगा। एक रूटीन होना चाहिए और बच्चों को मोबाइल से और टीवी से दूरी होना चाहिए।
जो बच्चा अगर मोबाइल से और टीवी से सट जाएगा तो निश्चित तौर पर उसके अंदर क्षमता रहने के बाद भी उसकी क्षमता नष्ट हो जाएगी, उसका निर्माण नहीं होगा। अगर आप बच्चा को बनाना चाहते हैं तो आप कम से कम स्कूल के शिक्षकों से मिलिए, अध्यापकों से मिलिए, प्राचार्य से मिलिए। ऐसा करने से निश्चित होगा आपके बच्चे में तरक्की होगा, और जब तरक्की होगा तो जैसा आप सोचेंगे वैसा बच्चे का निर्माण होगा। और जो पेरेंट्स मतलब स्कूल के सलाह पर कार्य करते हैं वैसे बच्चों को आज भी कोई दिक्कत नहीं हो, वही बच्चा आज अच्छा कर रहा है। आपको पता होगा कि इस बार 10th का रिजल्ट जो हुआ या 12th का जो रिजल्ट हुआ, 12th में हमारे ही स्कूल से बच्चे डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर और फोर्थ टॉपर रहा, और सेकंड टॉपर 10th में भी रहा। क्यों रहा? कारण ये है वो सब बच्चे स्कूल के मेरे थे और शुरू के बच्चे थे। उनको जैसा कहते थे पेरेंट्स को विश्वास होता था और पेरेंट्स वैसा करते थे। मैं भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी कार्य करते हैं, लेकिन जब तक आप सहयोग नहीं देंगे यानी पेरेंट्स सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो सहयोग करते हैं हम तो देख रहे हैं कि कुछ तो गार्जियन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चों को पिटाई कीजिए। हम कहा कि भाई ये पीटने का नहीं है, डांटने का भी नहीं है, क्योंकि कानूनन ये अवैध है, वैध नहीं है। लेकिन कहते हैं कि नहीं पीटिए। जो बच्चा नहीं पिटाता है वो बच्चा का निर्माण नहीं होता है। नहीं पीटिएगा तो मेरे बच्चे का विकास रुका हुआ रह जाएगा। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि ठीक है, मैं चाहता हूँ बच्चों को डांट के समझा करके उसको ठीक करूँ और बताए कि नहीं आप भी मत पीटिए। अगर आप भी पीटिएगा तो कानूनन है कि अगर बच्चा थाना में चल जाएगा बोले कि मेरे पेरेंट्स पिटाई किए तो आप पर भी केस चार्ज हो सकता है। इसलिए समझाने का काम कीजिए। हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, बच्चा को समझा बुझा करके हमें उसको आगे बढ़ाना है, और समझा बुझा के आगे बढ़ा करके हमें उसको अच्छा नागरिक बनाना है, या जो सोचे हैं अच्छा पद पर भेजना है, अच्छा अधिकारी बनाना है। तो यही कहना है आपके चैनल के माध्यम से जहानाबाद के बात को। धन्यवाद।